रिकॉर्ड करना भूल जा रहा है। चलिए, तो और क्या क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आप लूप पर बना सकते हैं? तो क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में है? प्राइम हो गया, प्राइम का सीरीज हो गया, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का सीरीज आप चाह सकते हैं तो सारे क्वेश्चन को सीरीज भी चेक कर लेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग नंबर कौन है ना, 143 है, कितना स्ट्रॉन्ग नंबर है? 145। अब आप पता कर सकते हैं कि है ना 100 से लेके 10,000 तक कौन कौन स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप सीरीज में चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन अब आते हैं, और ये सारा क्वेश्चन हम और देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लूप से रिलेटेड देखते हैं। सेट हाँ बोलो। फिबोनाची सीरीज, क्या फिबोनाची सीरीज? वो एक बचा हुआ है, वो भी दे दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं। क्या था क्वेश्चन, क्या? तो लॉजिक मिल ही गया, 1 4 9 16 इस तरह। तो आसान है, चल दो लूप और उसको स्क्वायर कर करके प्रिंट कराते जाओ। क्या? चलिए, तो अब इस तरह के क्वेश्चन और भी होगा। एक आप, अब चलते हैं हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन में कुछ। तो एक क्वेश्चन आपका मिलेगा फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज होगा, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस तरह के। तो चलिए, फिबोनाची सीरीज के लिए इस तरह के क्वेश्चन स्टार। ठीक है, हाँ, चार्ट बनाने के लिए। तो फिबोनाची सीरीज हो गया, चेक अमिकेबल स्ट्रॉन्ग अपवेन। तो फिबोनाची सीरीज आपने बनाया है पाइथन में, तो आप तब बना लेंगे, तब हम क्यों बताएं, जब बना हुआ है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज हम दे देते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपको बता रहे हैं। पाइथन में हो सकता है आपने बनाया होगा सीरीज वाला। ठीक है, तो हम समझा देते हैं, जो नहीं समझे होंगे वो भी थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन दिक्कत होता है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कोई बताएगा? अप टू एन टर्म्स। चलिए, तो बना लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डबल सी होता है, क्या बता दें? पहले तो ये बताओ कि फिबोनाची होता क्या है, तब ना बताएंगे। कौन बोल रहा है, बता दो। कौन? बोलो 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 ना, तुम बोल रहा है? कौन बोला? तो बोलो ना जी, क्या इसमें तुम बोला? तो तुम बनाया नहीं है पाइथन में, और तो फिर से चाहता है कि उसको सीख लेना। तो एक बार ट्राई करना, अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं, सीरीज वाला एक बना दे रहे हैं, है ना, क्योंकि लॉजिक क्या है सीरीज वाला, इसको समझा दे रहे हैं। जैसे आपके पास इस तरह के क्वेश्चन रहेगा,
दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि पहले पता करते हैं कितने लाइन्स है। कितना लाइन्स है? देखिए लॉजिक कैसे निकलेगा, कितना लाइन्स है? 5 लाइन्स है। तो एक तो हम लोग लूप कंफर्म है कि चलेंगे कितने के लिए? 5 के लिए, लाइन के लिए। दूसरा, हर एक लाइन में कितना है, ये भी लॉजिक मिल गया कि पहला लाइन है तो 1, दूसरा लाइन है तो 2, तीसरा लाइन है तो 3। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बनाते हैं, इसको हम हटा देते हैं ना, इसी में बना देते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लाइन के लिए चल दीजिए 4। अब I5 चलना तो 4 अपने आप आ जा रहा है, ठीक है। 4I = 1 to 5, ठीक है। और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आई, ठीक है। अब क्या करना है कि अब अंदर जो है इस 4 के अंदर, इस लाइन के अंदर हमको क्या प्रिंट कराना है? स्टार। अगर हम कर देंगे प्रिंट स्टार, तो हर बार हर लाइन में कितना स्टार प्रिंट करेगा? एक प्रिंट, एक ही ना, ठीक है। 5 टाइम करेगा हर बार, क्या 5 टाइम करेगा, लेकिन हर लाइन में आपको 1 2 बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि स्टार के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा? लूप देना पड़ेगा। तो ऐसा लूप बनाना पड़ेगा कि पहली बार जब लूप चले, यानी आई की वैल्यू 1 हो, तो वो कितनी बार ट्रू हो? एक बार ट्रू, है ना। दूसरी बार में कितनी बार ट्रू हो? तो देखिए आप एक बार ट्रू कराने के लिए आप क्या कर देंगे, जैसे स्टार के लिए जे लिखो, जे इक्वल टू आप क्या चलो 1। अब एक बार अगर ट्रू करना है तो जे इक्वल टू 1 to 1 भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक बार ट्रू होगा ना। लेकिन अब हम लोग कर देंगे क्या, नेक्स्ट आई, एक मिनट, एक मिनट रुको भाई, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? चलिए अब यहां पर स्टार जब हम प्रिंट करेंगे, तो स्टार प्रिंट करने के बाद ये लाइन आपको इनर और आउटर के कॉन्सेप्ट, और इनर और आउटर के जब कॉन्सेप्ट हम बताए थे, तो ये बताए थे कि आपको इस तरह इनर चलता है। देखिए जस्ट है वैसे ही है, आई की वैल्यू 1 रहेगा तो जे की वैल्यू क्या रहेगा? 1। इस तरह देखिए आप बना सकते हैं 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1, है ना, और आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4 और आई की वैल्यू 5। जब आई की वैल्यू 1 रहेगा तो जे कहां से कहां तक चलना चाहिए? 1 से 1 तक। और आई की वैल्यू 2 रहेगा तो जे कहां से चलना चाहिए? 1 से 2 तक, ठीक है। और इसमें जे की वैल्यू कहां से कहां तक चलना चाहिए? 1 to 3। अब ये देखिए यहाँ पर आप बोले थे कि इस तरह का सिचुएशन हो तो इनर और आउटर हम लोग रखते हैं। पहले क्या था कि आई भी 1 से 5 तक चलता था और जे भी 1 से कहां तक चलता था, यानी आई की वैल्यू 1 हो तो भी जे 1 से 5, आई की वैल्यू 2 हो तो भी जे 1 से 5, ऐसे बताए थे ना। लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 से 1 तक, आई की वैल्यू 2 है तो जे 1 से 2 तक, यानी कहां तक जे चलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आई के ऊपर। कहां से शुरू होगा जे, वो कहां से शुरू हो रहा है, तो कहां से शुरू हो रहा है वो तो फिक्स है, कहां तक चलेगा, तो जो आई की वैल्यू है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर क्या रख दे, आई रख दे, क्योंकि आई का जिक्र यहाँ पर आपको करना जरूरी है, क्योंकि स्टार कितना होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइन पे। और लाइन के लिए लाइन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए, ये तो 5 बार चलेगा 5 लाइन के लिए। आई की वैल्यू 1 रहेगी तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से 1 तक। 1 से आई की वैल्यू 2 रहेगा तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? I to 1 to I, यानी 1 to 2। तो ये 2 बार चलेगा तो ये 2 बार घूमेगा
तो स्टार स्टार 2 बार क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब ये क्या करना है कि आपको कहीं पर एक तो आपको ये दे दिए कि लाइन चेंज नहीं करें। दूसरा एक चीज है कि पहली बार लूप चलने के बाद पहला लाइन के लिए फिर लाइन क्या होना चाहिए, तो ये तो लाइन चेंज करना ही नहीं देगा। तो लाइन चेंज दूसरा लाइन में जाए, यानी कि आई के वैल्यू 1 और आई के वैल्यू जब 2 होगा, यानी नेक्स्ट आई से पहले हमको लाइन क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। प्रिंट करेगा चेंज, तो ये आप देख लीजिए। अभी इसको हम दूसरा मेथड भी देते, बन गया, ठीक है। अब देखिए कैसे बन गया, इसको आप ड्राई रन कराएं या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी हम आपको सिचुएशन चेंज कर रहे हैं और आप फिर बना के, ठीक है। हो गया, उतर गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसी को चेंज करते हैं। हाँ, सेमी कॉलन लाइन चेंज नहीं करने देगा। नहीं नहीं बता रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। फिर यहाँ प्रिंट दिए है ना, ये लाइन चेंज करेगा ना। ये देखो पहला वाला में तो सोचो, दूसरे लाइन में आओ। जे किसके लिए है, स्टार के लिए। तो स्टार प्रिंट कहाँ करना है, जे दूसरे लाइन में सोचो, पहला लाइन मत दिमाग दिमाग लगाओ, दूसरे लाइन में 1 2 कहाँ तक चलेगा, 2 कितनी बार लूप चलेगा, 2 बार। तो दोनों बार प्रिंट करेगा, तो प्रिंट जो स्टार है उसके बगल में स्टार आना चाहिए। तो इसको लाइन चेंज करने से रोकने के लिए हम क्या देते हैं, सेमीकोलन। अब जब 2 बार चल गया तो ये लूप तो 2 बार में फॉल्स हो गया। तो अब जब ये फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट जे के नीचे आएगा, नेक्स्ट आई करेगा। तो इससे पहले कि नेक्स्ट आई करे, हमको लाइन तीसरा लाइन में जाए तो चेंज करना चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे लाइन चेंज करने के लिए, यही तो किए। अब यहां पर देखिए लाइन के लिए कितनी बार लूप ट्रू होना चाहिए, 5 टाइम्स। क्या जरूरी है कि 5 टाइम्स लूप ट्रू कराने के लिए 1 से 5 ही चले। तो अब हम चलते हैं 5 to 1, ये भी तो 5 बार चलेगा। तो 5 कुछ भी लूप चल सकते हैं हम लोग, 51 से 55 भी चल सकते हैं, ठीक है। 5 बार ट्रू कराना है हम, 5 बार कभी भी ट्रू हो जाएगा। तो 5 to क्या करेंगे 1, और जब 5 to 1 करेंगे तो स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, -1। अब बताइए यहाँ पर सोचना है क्या लिख, I to 1 कीजिएगा तो 5 बार चल जाएगा, पहले ही 5 प्रिंट कर देगा, यानी 5 4 3 2 1 ऐसे वाला प्रिंट कर जाएगा। मार्कर है क्या, उल्टा प्रिंट कर देगा, लेकिन हमको प्रिंट यही कराना है। तो अब आप सोचिए, अगर आप समझे हैं तो सोचिए, एकदम यही आउटपुट चाहिए, सेम। हाँ यस, है ना। चलिए तो अब आप सोचिए, 1 मिनट का मौका देते हैं, ध्यान से सोचिए, ठीक है। मार्कर किसी पास है, मार्कर नहीं किसी पास, यार तुम एक रखा मार्कर। देखिए अभी के सिचुएशन में नहीं आप चेंज करेंगे ना, तो कैसे प्रिंट करेगा, देखिए ऐसे प्रिंट कर देगा। 5 to 1 है, तो पहली बार में चलेगा 1 to 5, यानी 1 to कितना चलेगा 5, ऐसे आपको प्रिंट कर देगा 5 स्टार, फिर कर जाएगा 4 स्टार, क्योंकि आई में 5 हो जाएगा तो 1 to कहाँ तक चलेगा 4 तक, तो ये प्रिंट कर जाएगा। हमको ये नहीं चाहिए कि हाँ, अगर आपको ये वाला है तो ये वाला बन गया, ऐसे कोई देगा तो ऐसे का बन गया, लेकिन हमको अभी भी क्या चाहिए, ऐसे ही चाहिए। यानी कि पहला क्वेश्चन आप रटे हुए थे,
है ना, दिमाग में घुसा रही थी तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो रटने से काम नहीं ना चलेगा, उसको आपको समझना होगा ना। आप ऐसा सोचिए कि पहली बार चले लोग तो एक बार चले, तो आई में यहाँ पर है तो 4 टू आई को 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली बार नहीं सोच रहा है, फिर दूसरी बार भी सोचना है। दूसरी बार चलेंगे तो 4 टू 4 एक बार हो जाएगा, है ना। दूसरी बार भी सोचना है कि कितना चले। आप आई इधर भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, आई इधर भी रख सकते हैं, इसको भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चलने के लिए अब आपको बता रहे हैं कैसे चलना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना है ना कि आपको सब सुनिए पहले, देखिए इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, जे में आई का जिक्र करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आई मेरा क्या है, लाइन है, आई लाइन है, और जे में आई होगा, चाहे आई इधर रहे या इधर रहे, कहीं पर भी होगा। क्या 5 टू आई करेंगे, 5 टू आई, 5 टू 5 और स्टेप -1 हो तो गया, आई टू, हाँ आई टू 5, आई में 4 टू 5, यस गुड, आई टू 5, आई टू क्या कर देंगे, देखिए आई में क्या रहेगा 5 और आई टू 5 यानी 5 टू 5 कितनी बार चलेगा, 1 टाइम्स। अरे 5 टू 5 कितनी बार चलेगा, 1 टाइम। दूसरी बार आई में क्या आ जाएगा 4, तो 4 टू कितनी बार चला, 2 बार। तीसरी बार आई में कितना आ जाएगा 3, तो 3 टू 5 कितनी बार चला, 3 4 5 बन गया, ठीक है। तो आई टू 5 और आई टू 5 चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आई टू 5 यानी बढ़ रहा है, तो स्टेप हो गया। आप देखिए बन गया, देखो तुरंत सोच लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको आई का जिक्र होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए, और यही सोचना है कि लॉजिक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये बन गया, इसमें समझना है। देखो पहले कैसे चला, 5 टू 5 पहली बार में, अच्छा ठीक है, पहले देखो ऐसे सोचो, एक मिनट सोचो, पहला लाइन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगा 5, कंफर्म। दूसरा लाइन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगा 4, कंफर्म। अब हम बोले कि इस जो स्टार वाला लूप है उसमें आई का जिक्र होना चाहिए, चाहे लास्ट वैल्यू होना चाहिए, एंडिंग वैल्यू, या फिर क्या स्टार्टिंग वैल्यू जे में, फॉर में, ठीक है। तो अब आप चलिए, तो इसने हमने चला कि आई टू 5 यानी आई में 5 है, यानी जे में चलेगा आई टू 5, यानी 5 टू क्या चला 5, कितनी बार चलेगा 5 टू 5, एक बार। 5 टू 5 कितनी बार चलेगा, एक बार पड़ेगा, तो पहला लाइन में एक बार स्टार। आई के वैल्यू 4 हुआ तो किस लाइन की बात कर रहा है, सेकेंड लाइन। किस लाइन की बात कर रहा है, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन में आइए, आई टू 5 यानी 4 टू, तो 4 टू 5 कितनी बार चलेगा, एक 4 पर और एक कितने पर 5 पर। अब तीसरा लाइन के लिए आइए, तीसरा लाइन के लिए आइए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, आई के वैल्यू 3 होगा, तो ये चल रहा है आई टू 5 यानी 3 टू, तो 3 4 और कितना हो जाएगा 5, 3 बार चला। फिर चौथा लाइन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, है ना, उल्टा चल रहा है ना। तो ये कहां से कहां चलेगा, आई टू 5 यानी 2 टू 5, 2 3 4, यानी जब आई की वैल्यू 2 है तो ये देखिए 4 बार चला, 1 2 3, और ये चला आई की वैल्यू 1, यानी किस लाइन की बात कर रहा है, पांचवी लाइन की। किस बात की बात कर रहा है, पांचवी लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप पांचवी लाइन, तो फिर आई टू 5 यानी 1 टू 5 यानी कितनी बार चलेगा 5 बार चलेगा, है ना। तो ये करना है, ठीक है। अब देखिए इसलिए हम लोग कुछ कर दिए, अगर कोई कहता कि 1 से लेके 5 तक आपको प्रिंट कराना है, तब आप 5 टू 1 नहीं चलेंगे, क्योंकि आई को ही हमको प्रिंट कराना है। क्या कहीं पर यहाँ पर आई और जे के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, अगर कहीं पर आई और जे की वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना है और कोई कह दिया कि 5 बार लूप चलना है, तो 101 से लेके 106 तक भी चलेंगे, क्या दिक्कत है। हमको कोई कहेगा कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है, तब वहां चलेंगे आई 1 से लेके हर बार 5 तक, क्योंकि उसी आई को हमको क्या करना है प्रिंट भी कराना है। अगर वहां से चलिएगा 101 से लेके 105 तक,
तो आई कीजिएगा तो 101 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है आपको बढ़िया से कि आई और जे को कहीं पर प्रिंट में यूज नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ लूप चलाना है। तो लूप तो कुछ भी चल सकता है, 1001 से लेके 1005 तक चलेंगे, वो भी 5 तक चलेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से आप सोच लीजिए, क्लियर है। तो ये बन जाएगा। अब आपको हम दे रहे हैं दूसरा, घर पे ट्राई करने के लिए हम आपको भेज देंगे और आप ट्राई कीजिएगा, और हर को 2-2 रूल से आपको कम से कम बनाना है सोच के, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो भी प्रिंट कर जाएगा। गुड। हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्या कह रहा है, मेरे दिमाग में पहले यही आया था 5 to i और स्टेप -1, वो भी हो जाएगा। देखो जैसे देखो यहाँ पर वो भी सही बोल रहा है, यहाँ पर हम चल देंगे। खाली सोचना ये है कि पहली बार जैसे 5 चले, 5 to क्या चले, आई, तो पहली बार कहां से कहां तक चलेगा, 5 to 5। दूसरी बार कहां चलेगा, 5 to 4, तो 5 4। तीसरी बार में आई की वैल्यू 3 होगा, 5 4 3। ये भी प्रिंट कर जाएगा। अब आप इसको घर पे स्टेप क्या करना पड़ेगा, इससे ये भी कर जाएगा, ठीक है। कर गया। अब वही तीनों आप अपना के देखिएगा इसमें, ये जो सेकेंड वाला बनाया है उसमें। तो हम 3-4 आपको दे देते हैं, आप नोट डाउन यहीं पर कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों ये नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड है, सेकेंड डिजाइन। थर्ड आपका, थर्ड आपका ये है इस तरह से, ये भी बनाए होंगे। और फोर्थ हो जाएगा इसी के जस्ट क्या, अपोजिट। ये थर्ड हो गया आपको क्वेश्चन, ये फोर्थ हो गया इसके अपोजिट। लेकिन आपको अगर ये दे देंगे ऐसे बनाने वाला, अब इसी का स्टार नहीं करके हम लोग नंबरिंग देते हैं। जैसे फिफ्थ में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, तो उस आई का क्या है, आई या जे के यहाँ पर क्या होगा, रूट होगा, है ना। अगर यहाँ 101 से कीजिएगा तो 1 की जगह पर 101 होने लगेगा। तो यहाँ पर आपको फिक्स सोचना पड़ेगा 1 2 3 एंड यहाँ पर क्या देते 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5। बहुत बन जाएगा इससे, ऐसे ही बना सकते हैं। 6 नंबर 1 1 1 1 1, है ना। 2 4 4, कितना बनाइए। जब लूप खत्म हो जाएगा तब आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे, छुट्टी से आएंगे, ठीक है। मंडे और वेडनेसडे आपको लैब में चल जाना है 9 बजे। चलिए तो क्लास एंड करते हैं। और अटेंडेंस अमित सर लिए हैं।